राम राम मित्रों। साल था 1947 का, अगस्त का महीना। एक तरफ पूरा देश अंग्रेजों से मिली आजादी का जश्न मना रहा था। दूसरी ओर हैदराबाद राज्य के वरवटी गांव में एक 5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन को जिंदा जलता हुआ देख रहा था। वह बच्चा बचा, उसके पिता बचे। पिता और पुत्र 3 महीनों तक गांव में छिपकर रहे। 27 साल की उम्र में वह लड़का पहली बार विधायक बना और 50 साल के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष पद पर विराजमान हुआ। वह बच्चा कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। क्या आप जानते हैं, हैदराबाद के निजाम की सेना रजाकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सगी मां और बहन को जिंदा जलाकर मार डाला था। और दुर्भाग्य देखिए, वही खड़गे साहब और उनका सुपुत्र प्रियांक खड़गे अपनी ओछी राजनीति के चलते कांग्रेस में अपने वर्चस्व को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म के प्रति अपनी अकारण घृणा का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत को आजादी मिलने के साथ ही 565 रियासतें भी आजाद हो गईं। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर 562 रियासतों ने भारत में विलय कर लिया, लेकिन हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के निजाम ने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और कहा कि यदि यह संभव नहीं है तो हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, जिसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो भी चलाया था। उसके बाद ही हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। निजाम किसी भी हालत में भारत में विलय नहीं करना चाहता था। निजाम सिर्फ एक कठपुतली था। असली बागडोर कासिम रिजवी के हाथ में थी, जिसके पास एक बड़ी सेना थी रजाकार की। रजाकारों ने अपनी मनमानी करने के लिए आतंक का रास्ता चुना और उसी आतंक में भुना गया खड़गे साहब का परिवार। उसी आतंक की बलि चढ़ी खड़गे की माताजी और बहन। मल्लिका अर्जुन खड़गे की आंख के सामने उनकी मां और बहन जिंदा जलती रहीं और वो कुछ ना कर पाए। अभी तक इस दुखद घटना के बारे में किसी को पता नहीं था। मल्लिका अर्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान बताया कि हैदराबाद के निजाम की सेना रजाकारों ने खड़गे साहब के घर में आग लगा दी थी, जिसमें उनकी मां और बहन थी। उस आग में खड़गे साहब की मां और बहन जिंदा जलकर मर गईं। प्रियांक खड़गे ने यह भी बताया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता मापन्ना ने अपनी जान बचाई और वहां से भागकर 3 महीनों तक जंगल में छिपकर रहे। निजाम के रजाकारों ने चारों तरफ आतंक और उत्पात मचाकर रखा था। वह हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। जो बच रहा था वह पलायन कर रहा था। हैदराबाद राज्य के एक छोटे से गांव वरवटी में खड़गे साहब का पूरा परिवार रहता था, जिसमें खड़गे साहब के पिता मापन्ना, माताजी और बहन भी थी। एक दिन मापन्ना खेत में काम कर रहे थे, तभी पड़ोसी भाग कर आया और उसने मापन्ना को बताया कि रजाकारों ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है। जब तक मापन्ना घर पहुंचते तब तक खड़गे की मां और बहन जलकर राख हो चुकी थी। मापन्ना सिर्फ अपने बेटे मल्लिका अर्जुन को ही बचा पाए। मापन्ना और उनका बेटा मल्लिका अर्जुन जाकर जंगलों में छिप गया और 3 महीने तक उसी जंगल में रहे। जब स्थिति थोड़ा सुधरी तब मापन्ना अपने बेटे मल्लिका अर्जुन को लेकर गुलबर्गा चले गए।
माँ पन्ना वहां कपड़े की मील पर काम करते थे और खड़गे पढ़ाई करते थे। खड़गे ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की, वकील बने। 1972 में 27 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। खड़गे साहब उस घटना को याद करके अक्सर भावुक हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक आत्मसम्मान रहित और निर्लज्जता भरा जीवन जी रहे हैं ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे? वो उस जिहादी मजहब को मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं जिसने उनकी माँ और उनकी बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई किसी का सगा नहीं होता, ये खड़गे साहब ने सिद्ध कर दिया। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।